दोस्तों पता है हमारे साथ क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं और कोई हमसे 1 रुपये भी ज़्यादा मांग लेता है, तो हम कितना गुस्सा कर जाते हैं कि यार 1 रुपये तुम ज़्यादा कैसे मांग रहे हो। बट अगर कोई आपसे 1 रुपये ज़्यादा या आपके हाथों में भी अगर कोई पैसे आ रहे हैं उसको देने के लिए, तो मेरी मानिए उसको दे ही दीजिए। इससे भला क्या होगा, इससे जिस काम के लिए आप जा रहे होंगे ना, पहली बात उससे आने वाली जो भी दुविधा है ना वो अपने आप ही कट जाएगी, क्योंकि आपने श्रद्धा पूर्वक किसी को बिना कुछ बोले ही दे दिया है। इसका एग्जाम्पल मैं आज ही की घटना से बताती हूँ। मैं कहीं जा रही थी और वहां पे ना उसकी अमाउंट में ना 74 रुपीज थे, बट मेरे पास 74 तो नहीं थे। तो मैंने क्या बोला कि यूनिवर्स को ठीक है 5 रुपीज है, मैं 75 रुपीज दे देती हूँ। पर इससे पहले हुआ क्या था कि जब मैंने राइड को बुक किया था वहां पे सिर्फ 52 रुपीज दिखा रहा था, पर जब राइड लेने के बाद 74 रुपीज दिखाया और मेरे हाथ में 75 रुपीज आया, तो मैंने उसको बड़ी श्रद्धापूर्वक दे दिया। आप ये मानेंगे नहीं, जिस काम के लिए मैं जा रही थी इतनी सरलता से, इतने आराम से, कि मतलब 10 मिनट में ही मेरा सारा काम निपट गया। जहाँ की मुझे लग रहा था कि मैं ये काम 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जब हम किसी को प्रेम पूर्वक कोई सामान देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि भगवान ने, प्रभु ने हमें इस लायक तो बनाया कि हम उसको कुछ दे पा रहे हैं, वैसे हमने उसको दिया नहीं, हमने उसी का ही काम का ही उस काम का ही उसके पैसे दिए हैं। बट अगर हमसे 1-2 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा जाते हैं ना, तो उसमें भी हमें परेशानी या दुखी होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान आपसे चाहता है कि आप उसको दें और मैं तुझे दूंगा। वो आपको टेस्ट करता है कि जब आपके ऊपर कोई कार्य आता है तो आप कितने प्रेम से, कितनी श्रद्धा से उस काम को ले रहे हैं। जैसे हम मन्नत मांगते हैं कि मेरा काम हमेशा ही अच्छा जाए, हमेशा हमें कोई गिफ्ट दे, हमें कोई एक्स्ट्रा दे, तो वैसे ही जब हम किसी को एक्स्ट्रा देना तो खुले भाव से दे। एक्स्ट्रा जब हम किसी को देंगे तभी तो कोई हमसे एक्स्ट्रा लेगा, मतलब हमें भी देगा और हम भी उसको देंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। भगवान आपकी क्या कहता है, भगवान आपकी क्या देखता है, भावनाएं देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपने किसी को 1 रुपये ही दिए हैं क्या, इसी में तुम इतना खुश हो रहे। बट जब आपके अंदर वो खुशी आती है, पहली खुशी देते समय, दूसरी जब आपका खुद का कार्य हो जाता है, फिर धन्यवाद कहना उस पल के लिए जहाँ पे आपको लग रहा था यार इतना एक्स्ट्रा पैसा देकर इतना कुछ मिल जाता है। धन्यवाद का हर एक पल हमारे साथ होता है, बट उसको हम खुद ही अपनी छोटी छोटी चीजों से कम कर देते हैं या फिर खुद को ही किसी संकट में घेर लेते हैं। ऐसा ही अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो कई बार क्या होता है कि हम ना किसी को बहुत चीजें ऐसे बोल देते हैं जाने अनजाने में, बट बाद में हमें पता चलता है कि सारी चीजें भले उस समय अच्छी ना लग रही थी, उस पल मुझे खटक रहा था, पर बाद में वही मुझे सीख मिलती है, उसी बातों का मुझे सीख मिलता है कि हाँ उस पर्सन ने मुझे उस समय जो कहा था वो सही ही कहा था। तो कभी भी अपने किसी कार्य में विघ्न ना हो, इसीलिए जब भी आपको किसी को देने का मौका मिले ना तो खुले दिल से दीजिए, कड़कड़ाते हुए गुस्से से ना दीजिए और मुस्कुराते रहिए। ये सेकंड फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप किसी का भला करते हो ना या किसी का सहयोग भी करते हो ना, तो आपके चेहरे पे जो खुशी होती है ना वो आपके दिल का आईना बन जाती है। आपका दिल, आपकी अंतरात्मा इतनी खुश हो जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो आपने पूरे संसार को जीत लिया है। सिर्फ छोटी सी सेवा से या छोटे सा एक आपको यूनिवर्स ने मौका दिया, आपके प्रभु, आपके परमात्मा ने किसी को करने के लिए एक मौका ही दिया, उससे ही आप इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, जब भी किसी को कुछ देने का मौका मिले तो दे दीजिए, क्योंकि गुस्सा देना तो है ही, तो गुस्सा करके कोई फायदा भी नहीं है। और जब आप प्रेम भाव से आप ये सोचेंगे कि चलो आज प्रभु ने मुझे इतना मौका दिया, कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम देखा कि मैं उसको दे सकता हूँ, और वाकई में प्रभु हमें उतना ही देने के लिए बोलते जितनी आपकी सामर्थ्य है, उससे ज्यादा तो वो आपको देंगे ही नहीं कभी कुछ करने के लिए।